हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फरवरी का आधा महीना इस देश के, भारत के सबसे खूबसूरत और सही मायने में बोला जाए तो इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जगह में था और उसका नाम है कश्मीर। जहाँ की वादियाँ, जहाँ की बर्फ, जहाँ की झील, जहाँ के पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। ऐसी सुंदरता आपने ना तो कहीं देखी होगी, ना देखने को कहीं मिलेगी। और एक भारतीय होते हुए अगर आप अपने जीवन में एक बार भी कश्मीर नहीं गए हैं तो ये जीवन भर मलाल ज़रूर रहेगा कि आपने भारत की सुंदरता नहीं देखी पूरे तौर पे। कश्मीर एक भारत का ऐसा हिस्सा है जो अगर शांत है, खुशहाल है और प्रगति में है तो हमारा पूरा देश प्रगति करेगा। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि जिस प्रकार एक शरीर में उसका शीर्ष, उसका सिर अगर संतुलित है और सही दिशा में बढ़ रहा है तो पूरा शरीर सही जगह बढ़ता है। उसी प्रकार भारत रूपी एक मानव को, मनुष्य को या देव को अगर सही गति से आगे बढ़ना है तो उसका जो शीर्ष है, जो सिर है, वो कश्मीर है। उसको संतुलित और सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। और इसीलिए धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर और भी गहराई से हमारे देश से जुड़ता जा रहा है। हम और कश्मीर को गहराई से जानने के सक्षम हो गए। ये मैंने खुद महसूस किया है। मैंने महसूस किया है कि कश्मीर में पूरे भारत के मुकाबले सबसे कम क्राइम है। वहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं। वो अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, गाड़ियाँ चला सकती हैं। वहाँ पे लूटपाट, चोरी चमारी, क्राइम नियर टू ज़ीरो है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट कश्मीर में क्राइम नियर टू ज़ीरो है। ये मैंने खुद विटनेस किया है 2014 फरवरी के स्टार्टिंग के 2 वीक्स में। वहाँ के लोग, हम धर्म के आधार पर बात नहीं करते। वहाँ के लोग सिर्फ किसी एक धर्म के प्रति अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब चीज़ें अफवाह हैं। वहाँ के लोग जिस सुंदरता से, जिस मासूमियत से लोगों को प्यार करते हैं, शायद ही भारत का कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पे ये मासूमियत देखने को मिलती है। और जो हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, जो हमारे विचारों में एक प्री कंसीव्ड कंसेप्ट बना हुआ था कि वहाँ के लोग पत्थरबाजी करते हैं, वहाँ टेररिज्म फैला हुआ है, वो सभी चीज़ें पाकिस्तान ट्रिगर्ड फैक्टर से होती थी, जिसको कंट्रोल में लाया गया है आफ्टर 370 को हटा के, जिसको अच्छे से इंश्योर किया गया है। वहाँ पे हमारे CRPF के बहुत सारे यूनिट्स हैं जो वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस कारण से आज कश्मीर बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है। आप जाएंगे, आपको श्रीनगर में हर 50 मीटर पे 3 से 4 जवान मिलेंगे। तो वहाँ पे टेररिज्म कम हो गया है। जो पाकिस्तान ट्रिगर करता था, वो चाहता था कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो उसका सिर है, जो उसका शीर्ष है, वो डिस्टर्ब रहे, लेकिन आज वो नहीं कर पा रहा है। आज वहीं के नेटिव कश्मीरी
खासकर वो लोग जो डल लेक में हाउस बोट चलाते हैं और रहते हैं, शिकारा राइड्स चलाते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी को कि उनके कारण जो एक टूरिज्म खराब हो रहा था कश्मीर का, वो फिर से रिजुविनेट हो रहा है और धीरे धीरे फॉरेनर्स और इंडियंस ज़्यादा मात्रा में वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और जिस प्रकार G20 का एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे भी रखा गया, ये बताता है कि कितनी मजबूती से हम उसको एक अपना सेफ हेवन और एक हम अपना प्राउड लैंड बता सकते हैं लोगों के सामने। ये बहुत बड़ी अफवाह थी कि वहाँ पे दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, भारत के दूसरे हिस्सों से आने वालों से नफरत की जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं लोग, उनका धर्म हो सकता है इस्लाम हो, किसी का हिंदू हो, लेकिन वो सभी अगर बात करते हैं तो बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की, केयरिंग नेचर की, लविंग नेचर की, अपने मेहमान को अपना भगवान मानने की, जो बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, ये पूरे भारतवर्ष में बोला जाता है। लेकिन वहाँ के लोग, कश्मीरी लोग जो आज वहाँ रह रहे हैं, नेटिव कश्मीरी, पाकिस्तान के टेररिस्ट फैक्टर नहीं, नेटिव कश्मीरी, आज इस चीज़ को अपने काम से, अपने एक्शन से सच में प्रूव करते हैं, अतिथि देवो भव। मेरे साथ इन 11 दिनों में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मेरा ड्राइवर, जहाँ पे कश्मीरी हाउस में मैं जहाँ रुका था, वहाँ उसको मैनेज करने वाली फैमिली, वो जाति, धर्म, रीजन से ऊपर हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट को कैसे प्रेम देना है, कैसे अपनापन, एक फैमिलियरिटी उसके साथ डेवलप करना है, इस पे फोकस करते हैं। जिनको नेटिव हम भाषा में बोलें कश्मीरियत, कश्मीरियत उनके हिसाब से ये है लोगों को प्यार किया जाए, वेलकम किया जाए, एम्ब्रेस किया जाए, उनको खुश किया जाए कि वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह घूमने आए। और ये चीज मैंने विटनेस करी है और काफी सुंदर चीज है। तो पाकिस्तान के द्वारा फैलाई गई एक षड्यंत्रकारी एक्टिविटी अभी खत्म हो गई है और कश्मीर फिर से और भी ज़्यादा सुंदर, और भी ज़्यादा सेफ, और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो गया है। और मेरे मायने में हर किसी को जीवन के किसी न किसी एक पल में कश्मीर में जाना चाहिए। ये हमारे भारत की शान है। जितनी सुंदर वहाँ का लैंडस्केप है, वहाँ की ज्योग्राफी है, जितना सुंदर प्रकृति है वहाँ की, उससे ज़्यादा सुंदर वहाँ के नेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ के नेटिव कश्मीरी लोग हैं जो आपको प्यार करना जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और कुछ 1-2% लोगों को बहकाया गया था जो पत्थरबाजी करते थे, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन था। आपका दिल नर्म हो जाएगा वहां के लोगों को देख के, बहुत प्रेम करते हैं। अभी कश्मीर में क्या होना चाहिए? कश्मीर में एजुकेशन, नए बच्चों का तो अभी हो रहा है, बट एजुकेशन रिमोट एरियाज तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए मैंने कई सारे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम्स भी देखे हैं। और ये चीज़ें इंश्योर करेंगी कि एक जो मिसकंसेप्शन, एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट जो सोसाइटी में फैल जाता है, जिससे लोग बहक जाते हैं, उससे हमारे देश के, हमारे प्राउड कश्मीरी लोग बच पाएंगे। और कश्मीर का जो टूरिज्म है वो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए एक सेंट्रल थीम है। तो इसका जो टूरिज्म का प्रमोशन है वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए,
जिसमें वहाँ के डिफरेंट लैंडस्केप हैं। हमारा श्रीनगर में डल लेक है, नगीन लेक है, मुगल गार्डन्स हैं। फिर हम बात कर रहे हैं तो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, योंग्समर्ग है, दूध पथरी है, ड्रंक है, और भी बहुत सारे वहाँ पे लैंडस्केप है जो आज भारतीय भी नहीं जानते हैं। एक लोकल नेटिव कश्मीरी से मुझे पता चला कि वहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, योंग्समर्ग, दूध पथरी जैसे कम से कम 20+ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज तक भारत के ही लोग नहीं घूम पाए। तो कश्मीर अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो विंटर टूरिज्म और समर टूरिज्म दोनों में ही बेस्ट चॉइस है। साथ में वहाँ का जो नेटिव टेक्सटाइल है, पैश्मीना शॉल, वहाँ के फेरिन लॉन्ग कोट्स होते हैं, कांगड़ी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और हैंडमेड के कई सारे वो कपड़े बनाते हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा स्कोप है। कारपेट्स, सैफ्रॉन, ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों का लार्ज स्केल पे प्रमोशन होना चाहिए। और कश्मीर को हम सभी भारतीयों को, हम सभी इंडियंस को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए और वहाँ पे विज़िट करना चाहिए और कश्मीर के एक पॉइंट को, कश्मीरी लोगों को हमें बहुत प्राउडली एड्रेस करना चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच में अपना फ़ायदा निकालने के कारण पार्टियों ने उनको इतना ज़्यादा, मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, कश्मीर एक लैंडस्केप का बलात्कार किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, इंडिया के बायस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। इसके बाद भी वहाँ के लोगों में एक सच्चाई, एक ऑनेस्टी, एक प्रेम जिंदा है। वो हटे नहीं अपने रास्ते से, उनके अंदर वो जो रियल कश्मीरियत है वो आज भी जिंदा है, जो मैंने महसूस करी है। तो उम्मीद है आप भी अपना जीवन का कोई काल निकाल के वहाँ पे घूमने जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे नेटिव कश्मीरी लोगों से ही आप सामान लें, ख़रीद करें, उनके नेटिव कश्मीरी हाउसेस में रुकें, हाउस बोट्स में रुकें, शिकारा राइड करें और दुनिया भर के वहाँ पे पॉइंट्स हैं, वहाँ जाएं, वहाँ का कश्मीरी ब्रेड ट्राई करें, कहवा ट्राई करें, नॉनवेज हैं तो वाजवान ट्राई करें, सैफ्रॉन ख़रीदें, ड्राई फ्रूट्स ख़रीदें, घर के लिए हैंडमेड कारपेट्स ख़रीदें, पैश्मीना शॉल ख़रीदें और एक कश्मीरी गोट है बड़ी क्यूट सी, उसको ज़रूर देखें। वहाँ के एक शेपर्ड कम्युनिटी है जो पहलगाम में है, उनसे मिलें, वहाँ के गार्डन्स को घूमें, शंकराचार्य टेम्पल जाएं और लोगों से बताएं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। And we are proud as Indians to have Kashmiri people as the first part of this living entity like India. Thank you, धन्यवाद।